नमस्ते। मैं मधु और मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन और मैं एक सर्टिफाइड असेंशन कोच फॉर ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन। और आज का टॉपिक मैं स्पेसिफिकली कैसे मिरर एक्सरसाइज करना है उसके ऊपर बना रहा हूँ। ओके। पहले तो मिरर एक्सरसाइज आपके कोई भी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन में। और मिरर एक्सरसाइज में आसान होता है कि आप फास्ट ट्रैक पे आपके हार्मोनियस यूनियन तक पहुंच सको, क्योंकि मिरर एक्सरसाइज ट्विन फ्लेम यूनियन में काम आता है। क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जो भी करते हैं वो आपके अंदर के एनर्जी का एक रिफ्लेक्शन है। ओके। वो वही करते हैं, वो वही दिखाते हैं जो आपके अंदर है। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे मिरर एक्शन या मिरर इफ़ेक्ट बहुत कॉमन है। आप कहीं पे भी ये सुन सकते हो, क्योंकि आप ऐसे देखो कि दोनों दो बॉडी हो लेकिन एक सोल हो, राइट। तो जब आप एक सोल हो तो अगर आपने अंदर से कुछ चूज़ किया है तो वो वही करते हैं। ओके। और उन्होंने अगर कुछ अंदर से चूज़ किया रहेगा तो आप वही करते हो, करेक्ट। तो जब वो चॉइस भगवान मतलब ट्रूथ के साथ अलाइन नहीं होता है, अगर कोई चॉइस आपने लिया है जो और इल्यूज़न पे बेस है या जो सोसाइटी के कंडीशन पे बेस है, जो लव पे बेस नहीं है, जो फियर के बेस पे होता है, तो फिर वो ब्लॉक क्रिएट करता है आप दोनों के बीच में। क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो फियर और वो भी चूज़ कर रहे हैं फियर, तो आप ऐसे अलग होना स्टार्ट हो जाते हो, ऐसे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हो। लेकिन जब आप चूज़ करते हो लव, जब आप चूज़ करते हो गॉड और वो चूज़ करते हैं लव एंड गॉड, तो आप नेचुरली पास आना स्टार्ट हो जाते हो। तो ये सिंपल है पूरा ट्विन फ्लेम का मिरर हीलिंग और चॉइस मेकिंग से ही आप आपका हार्मोनियस यूनियन आसानी से पा सकते हो। ओके। तो कैसे स्टार्ट करना है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि ब्लॉक्स मतलब क्या, ब्लॉक्स मतलब क्या और कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहला ब्लॉक बहुत ही क्लियर होता है कि जैसे अगर वो कुछ इमीडिएटली रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं सेपरेशन फेज में, जब होता है, जब जब आपका इमीडिएट सेपरेशन हुआ है, तो जो आपको काफ़ी हेवी फील होता है आपके अंदर, जो आप महसूस कर सकते हो, बहुत सारा रिजेक्शन या बहुत सारा पेन, बहुत सारा सफरिंग, बहुत सारा स्ट्रगलिंग जो सब आपके अंदर महसूस हो रहा है, वो आप आपके दिल के अंदर जस्ट आंखें बंद करके ड्रॉप करके सिर्फ आपको खुद को प्यार करना है। तो जैसे आप वो प्यार करते हो अपने अंदर, मतलब आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं, मुझे रिजेक्ट, वो बाहर दिखा रहे हैं कि रिजेक्शन, तो नेचुरली होता है कि आप ये बिलीव करो कि हाँ वो रिजेक्ट कर रहे हैं, मेरे में कुछ गलती है, तो इसकी वजह से होता होगा। तो फिर आप खुद को ही ब्लेम करते हुए जाते हो। तो जब आप खुद को ब्लेम करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, राइट। तो जब भी आपको बुरा लगता है वो ब्लॉक होता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खुद को, आप भगवान का क्रिएशन हो, राइट, मतलब आप भगवान का एक एक्सटेंशन हो। तो आप जो खुद को बुरा लगने का एक्सपीरियंस है वो आपके माइंड से क्रिएट होता है कि आप रिजेक्टेड हो, लेकिन सच्चाई में आप रिजेक्टेड नहीं हो। क्योंकि अगर भगवान ने आपको क्रिएट किया है तो फुल एक्सेप्टेंस के साथ क्रिएट किया है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ तो भी ऐसे बैठे हुए थे, मज़ा आ रहा था, उन्होंने बताया और रिजेक्ट कर दिया। नहीं, भगवान आपको बहुत प्रिसीजन के साथ, बहुत एक्सेप्टेंस के साथ बनाए हैं। वो पर्पस आप अभी ढूंढ रहे हो, आप उसके स्टेज पे हो जहाँ पे वो पर्पस आप ढूंढ रहे हो आपके अंदर, कि आप किस पर्पस से बने हो। एंड ऑलवेज पर्पस आपका लव ही होता है। सारा चॉइस भी लव पे बेस होता है, आपका पूरा पर्पस भी लव पे बेस होता है। तो आप चाहे जो भी करो, सिर्फ आप आपके दिल के अंदर का लव को एक्सटेंड करते हो, राइट। तो मिररिंग इफेक्ट में यही रहता है कि आप रिजेक्टेड नहीं हो, आप एक्चुअली लव हो। ट्रूली आपके आत्मा में आप, यू आर लव, आप खुद ही प्यार हो, राइट। तो अगर आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा है तो वो ब्लॉक है, करेक्ट। आप प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आपको वो सब बुरा लग रहा है आपके अंदर। तो सिर्फ इतना करना रहता है कि आंखें बंद करके जो पार्ट को रिजेक्टेड फील हो रहा है उसको सिर्फ प्यार करो। जब तक वो रिजेक्शन पूरा कम ना हो जाए, जब तक आप पूरा पीसफुल नहीं फील करते हो, तब तक आप खुद को प्यार करो।
सिंपल है, राइट? आप खुद के साथ ये कर सकते हो, करेक्ट? जस्ट ये एक्सेप्ट करो कि भगवान, क्या इस सिचुएशन में सच में भगवान मुझे रिजेक्ट करेंगे? नहीं, भगवान कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सच नहीं है, वो जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ ब्लॉक है, वो ब्लॉक को मिरर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप खुद को लव करोगे तो फिर वो लव को मिरर करेंगे, सिंपल है, राइट? और ब्लॉक्स किस तरह के होते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जो आपको ये बाहर की चीज़ें जो इमीडिएटली आपको समझ में आ रहे हैं वो आप नेचुरली खुद के साथ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक के लेयर आते हैं वो आपके पैटर्न्स होते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स होते हैं, या आपके कुछ डीप प्रोग्रामिंग होते हैं, या पास्ट लाइफ के प्रोग्रामिंग होते हैं। वो थोड़े डीपर लेवल के जो ब्लॉक्स होते हैं उसके लिए आपको एक कोच की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को आप इग्नोर करना बंद करो, इस चीज़ को आप क्लेम करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो चीज़ आप खुद में नहीं देख सकते हो क्योंकि आप उस ब्लॉक के अंदर हो। तो एक कोच में वो एबिलिटी होती है, उसके सपोर्ट के थ्रू वो आपको उस ब्लॉक में से बाहर निकाल सकते हैं। जेफिनशिलिया के हर एक कोच जो ऑलरेडी हारमोनियस यूनियन में भी आ चुके हैं, क्योंकि असेंशन कभी ख़त्म नहीं होता है, तो वो सभी के भी अपने अपने कोच होते हैं, ओके? क्योंकि जब आप ब्लॉक के अंदर होते हो तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। ये जो डीपर लेवल के ब्लॉक्स होते हैं, इनिशियल लेवल के ब्लॉक आप खुद के साथ आराम से कर सकते हो, ओके? तो पहला स्टेप, आप खुद को प्यार करो मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, बहुत आसानी से कर सकते हो। सेकेंड स्टेप, स्टार्ट क्लेमिंग, क्लेम करना स्टार्ट करो कि जैसे आप आपके ट्विन फ्लेम को क्लेम करते हो, मैंने और एक वीडियो पोस्ट किया है। तो जैसे जैसे आप आपके दिल के अंदर ट्विन फ्लेम को क्लेम करते हो, वैसे वैसे आप आपके सपोर्ट, आपके स्पिरिचुअल हीलिंग के सपोर्ट को भी क्लेम करो। बहुत लोगों के केस में ये आता है कि नहीं, मैं सपोर्ट नहीं क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पैसे नहीं है, ओके? तो पैसे भी आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू क्लेम कर सकते हो, सिंपल है। उल्टा पैसा मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। हारमोनियस यूनियन के लिए थोड़ा सा वो ब्लॉक का अंडरस्टैंडिंग, अपना पैटर्न हील करना, अपना ईगो को ब्रेक करना, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा लगता है टाइम, लेकिन मनी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, ओके? पहले तो आप ये क्लेम करो कि जैसे ही आप सोचते हो कि मुझे कोच चाहिए, तो इमीडिएटली एक डर बैठता है, अरे मेरे पास पैसे नहीं है। तो कैसा फील होता है? इमीडिएटली तभी खुद को पूछना है कि कैसे फील होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो जो अच्छा नहीं लग रहा है अपने दिल के अंदर, उसके साथ कनेक्ट होके उस पार्ट को सिर्फ प्यार करिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन लव है, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन। आपको बाहर जाके कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो लव, आपका खुद का प्यार ही आपका हीलिंग एनर्जी है। तो जैसे जैसे आप अंदर उस ब्लॉक को प्यार से भर दोगे, नेचुरली वो बाहर मैनिफेस्ट होता है, ओके? तो फिर जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाओगे कि हाँ, एक स्टेप ही लेना है, कि हो सकता है कि सेपरेशन की वजह से आप डीप पेन में हो, उठने को नहीं मन कर रहा होगा, कुछ करने को नहीं मन कर रहा होगा, बहुत सारा डिप्रेशन होगा, लेकिन एक स्टेप, राइट? हो सकता है कि कोई पूरे दिन भर में कभी कभी 10 मिनट या 15 मिनट वैसा मिलता होगा आपको, जो आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, राइट? उसी मोमेंट पे आप खुद को बैठ के कॉन्शियसली मिरर एक्सरसाइज के थ्रू प्यार करिए। तो वो 10 मिनट का बढ़ के 20 मिनट होगा, 20 मिनट का बढ़ के 1 घंटा होगा, ऐसे ऐसे वो बढ़ते जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ मुझे मेरा ट्विन फ्लेम ही चाहिए था। हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के, क्योंकि वो अपने सोल के हिस्से हैं। जब वो पहली बार सेपरेट होते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन गया है, राइट? बट वो इसलिए नहीं छोड़ के जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आपको कुछ बुरा हो, वो इसलिए छोड़ के जाते हैं कि वो एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद कितने पावरफुल हो, आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक्चुअली आपको आपका ट्रू पावर दिखाना चाहते हैं, रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप खुद रियलाइज़ करो कि आप भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो, कैसे आप बिना को डिपेंडेंसी के, ये जो आप उनसे ढूंढने की कोशिश करते हो हर एक चीज़, तो वो को डिपेंडेंसी ब्लॉक से आता है। तो बिना उनके ऊपर डिपेंड हुए आप कैसे हर चीज़ आपके लाइफ में भगवान के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सेपरेशन फेज का वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है, बहुत जो मेजर हीलिंग होती है वो यही हीलिंग होती है कि आप किस तरह से को डिपेंडेंसी से बाहर आओ और सब कुछ आप भगवान से पा सकते हो, ओके?
तो मिरर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोगों के केस में जो होता है कि जो मेजर ब्लॉक्स होते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं या वो ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे आप ये स्टेटमेंट को पहले तो बुक में लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आता है। तो पहला स्टेप है कि मेरे ट्विन फ्लेम मेरे से बात नहीं कर रहे हैं या मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे ब्लॉक किया है। तो जैसे उस स्टेटमेंट को आप बनाते हैं, स्टेप 2 में स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि वो जहाँ पे आप बोल रहे हो कि उन्होंने, तो वो सब चीज़ को अपने ऊपर लेना है। ओके, क्योंकि आप और आपके ट्विन फ्लेम सेम हो, तो जो आप करोगे वो वही करेंगे, राइट। इसकी वजह से आप उसको अपने तरफ लो कि कहीं ना कहीं मैं खुद को ब्लॉक कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं खुद से कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो फिर आप खुद के अंदर दिल में जाके देखिए कि कहाँ आप खुद को ब्लॉक कर रहे हो। कुछ डिज़ायर है क्या जो आप करना चाहते हो लेकिन आप खुद को रोक रहे हो। कुछ आप बोलना चाहते हो लेकिन आपने आज तक किसी को बोल नहीं पाए हो। तो इस तरह से आप आपके सारा अंदर से निकालोगे कि क्यों। तो उसके बाद फिर खुद को पूछना है कि क्यों क्यों मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, कहाँ पे मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपने आप को ऑथेंटिकली, मतलब मेरा जो अंदर से है, मैं ट्रूली जो मैं अंदर से हूँ, मैं क्यों उसको बाहर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ है जो मुझे ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे ही आप अंदर ढूंढते जाओ कि आप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको रूट मिलेगा कि कहीं ना कहीं अगर मैक्सिमम ब्लॉक जो होता है कि आप खुद को प्यार नहीं करते हो, राइट, कि जो आप सच में हो ट्रूली अंदर, जो भगवान ने आपको बनाया है, आपको वो अच्छे नहीं लगते, आप खुद को नहीं अच्छे लगते हो। वो हमेशा का कोर ब्लॉक वही होता है कि आप खुद को पसंद ही नहीं आते हो, राइट। इसकी वजह से वो वैसे ही दिखाते हैं कि उनको आप पसंद ही नहीं आते हो, राइट, बट वो सच नहीं है। तो वो सिर्फ आपके ब्लॉक को मिरर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप खुद के अंदर देख पाओगे कि हाँ मैं क्यों नहीं पसंद कर रहा हूँ, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, खुद को ना पसंद करने का कोई मीनिंग नहीं है, राइट। तो फिर उसी पॉइंट पे आप खुद को प्यार करना स्टार्ट करो। सिर्फ प्यार करो, अपने अंदर हील करना है, बाहर कुछ नहीं करना है। बार बार जेफिन शिलिया का यही सबसे बड़ा पावरफुल हीलिंग है, क्योंकि आपको बाहर कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे आप अंदर खुद को लव करेंगे, वो लव ही आपका हीलिंग पावर है, वो लव ही भगवान का कनेक्शन है आपके साथ, आपके हार्ट में। तो जैसे जैसे आप क्लेम करोगे वो लव अपने अंदर, आप देखोगे आपके बाहर मैनिफेस्टेशन होना नेचुरली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 4 स्टेप है। पहला स्टेप, आपके ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है। सेकंड स्टेप, वो सब चीज़ अपने ऊपर लेना है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है। थर्ड स्टेप में पूछना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ खुद के साथ। तो वहाँ पे खुद के गहराई में जाके जानने की कोशिश करो खुद के अंदर कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके, और सेकंड लाइन पे हमेशा आंसर येस है, क्योंकि वहीं पे ही हम लोग एस्केप करने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो ही रिजेक्ट कर रहे हैं, मैं तो रिजेक्ट करता ही नहीं हूँ खुद को। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अगर मिरर कर रहे हैं तो आप कर रहे हो आपके अंदर, राइट। तो जब आप एक्सेप्ट करोगे तो थर्ड स्टेप की आपके लिए आसान होगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं खुद को रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर जानने की कोशिश करो कि मैं कहाँ खुद को रिजेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सिंपल हो सकता है कि कहीं ना कहीं बचपन में मुझे कुछ अच्छा ड्रेस चाहिए था और मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं डिज़र्व नहीं करता, इसलिए फिर मैंने वो अच्छा ड्रेस नहीं लिया, मैंने कुछ और सस्ता वाला ड्रेस लिया। तो वो उस टाइम पे वो छोटे से मन को जो बचपन में था, तो उस टाइम पे तो डिज़ायर था, राइट, अच्छा सा ड्रेस चाहिए था, लेकिन सिचुएशन की वजह से वो नहीं हो पाया था। तो तभी आपने आपका जो ट्रू डिज़ायर था आपने रिजेक्ट किया था, राइट। तो अभी उसके साथ कनेक्ट होकर आप खुद को प्यार करो आपके अंदर। ओके, तो जैसे जैसे आप ऐसे करते जाओगे तो वो पूरा हीलिंग वो लव आपके अंदर फील होगा, वो पीस आपके दिल के अंदर फील होगा। तब तक आप सिर्फ खुद को प्यार करो और देन सरेंडर, फिर देखो आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होना स्टार्ट होता है। ओके, तो ये 4 स्टेप है मिरर एक्सरसाइज के। आप आपके हर एक सिचुएशन पे, आपके फाइनेंशियल, इवन आपके कॉर्पोरेट लाइफ में, मैंने इसको अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी यूज़ किया है, आपके फैमिली लाइफ में, हर एक सिचुएशन में आप इसको
यूज़ कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन जो बाहर हो रहा है जिसकी वजह से आपको बुरा लग रहा है, तो जो बुरा फीलिंग है अपने अंदर, उसको सिर्फ प्यार करते हुए अपने अंदर मेल्ट करो। वो बुरा फीलिंग को जाने दो अपने बॉडी से बाहर, ओके। और जैसे ही आप खुद को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, और ज़्यादा डीप जाना चाहते हो अपने हीलिंग में, तो आप एक कोच के साथ काम करना स्टार्ट करिए। सपोर्ट योर सेल्फ। आप खुद को सपोर्ट करेंगे तो ही भगवान आपको, क्योंकि वो सेम है, जो आप अंदर एनर्जी होल्ड करते हो सेम चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। तो जितना आप खुद को सपोर्ट करोगे, उतना सपोर्टिंग एनर्जी आपके तरफ फ्लो होना स्टार्ट होता है, और फिर आपका एक फाउंडेशन बनता है, राइट। बिना सपोर्ट के आप कोई भी घर बनाते हो, बड़ा घर, तो एक फाउंडेशन बनता है, राइट। उसके ऊपर ही आप एक बड़ा इमारत खड़ा करते हो। तो उस पर फोकस करो। वो सपोर्ट के बिना आप असेंड कैसे करोगे, करेक्ट। तो अपने सपोर्ट सारे क्लेम करो भगवान के साथ। और फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, खुद का लव का सपोर्ट हो सकता है, कुछ और सपोर्ट हो सकता है, वो सारा क्लेम करो ताकि आप आगे बढ़ पाओ और आपके ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन को आप खुद क्रिएट कर पाओ। क्योंकि वो सिर्फ आपके अंदर के एनर्जी का एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। और जैसे जैसे आप ये हील करते जाओगे तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा। सिर्फ आपको आपके ट्विन फ्लेम नहीं, सब कुछ जो आपके मन के अंदर डिज़ायर है सब मिल सकता है, ओके। थैंक यू। कनेक्ट विथ मी।